Nhạc trong tay Du Ký nè. Đợi xíu, दोस्तों để em đi qua cái. नमस्ते और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फूले शाहू आम्बेडकर चळवळ और उसके साथ ही साथ धम्मचक्र दिन पर जो धम्म प्रचारक है, क्या उनकी संख्या कम होती जा रही है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं हम हमारे चर्चा की ओर। फूले शाहू आम्बेडकर चळवळ और उनकी ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ धम्मचक्र परिवर्तन के दिन पर क्या क्या असुविधाएं उपलब्ध होती आ रही है, क्या दिख रही है। एक दो दिन पहले मीटिंग्स हुई दीक्षा भूमि धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर मैनेजमेंट कैसे लिया जाए। किसी ने नाराजगी आपत्ति जताई, किसी ने एग्रीगेशन से प्रतिसाद दिया। तो हमें यही भरोसा करना चाहिए कि जो बनते नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने जो कहा कि जो दीक्षा भूमि के लिए पैसा आता है वो उसमें कमेटी इन्वॉल्व नहीं है, कमेटी को नहीं जाता है, वो सीधे एनएमसी को जाता है, एनएमसी के पास जाता है। तो इतना तो भी भरोसा हमें बंते जी के स्पीच पे करनी चाहिए। और बंते जी ने ये भी कहा है कि दीक्षा भूमि सौंदर्यकरण के लिए हमें न्यायालयीन लड़ाई लड़नी चाहिए, कोर्ट के मार्फत थ्रू ही हमें जाना चाहिए। तो ये एक बंती जी की भी वेल स्टेप है, उनकी भी बात हमें सुननी चाहिए। अभी आते हैं सौंदर्यकरण का मुद्दा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पे आपत्ति भी जता रहे हैं। दीक्षा भूमि सौंदर्यकरण का मुद्दा बहुत दिनों से ठप पड़ा है, बहाल पड़ा है। लोगों का कहना है उनका विरोध पार्किंग को लेके था, ना ही सौंदर्यकरण को लेके। कुछ ने तो यही आर्गुमेंट की कि यहाँ पे लोगों को असुविधा होती है। जो बगल में ही सीआईसीआर की दीवार है तो उन्होंने कहा कि क्या हम इसको ही ना तोड़ा जाए, इसको ही ना तोड़ा जाए। हमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अगर दीक्षा भूमि ग्राउंड के लिए जगह कम होती है तो हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए। और मैं हमारे कुछ सोशल मीडिया और जो यूट्यूबर्स है उनको भी कहना चाहूँगा कि किन घटना को दिखाना चाहिए, किन घटना को नहीं दिखाना चाहिए, ये भी तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने इस चर्चा पे जल्द से जल्द सौंदर्यकरण हो दीक्षा भूमि का, इस पे अफूल बात की है। और जो सौंदर्यकरण का है, कुछ लोगों में इसमें डाउट है, कुछ लोगों को इसमें डाउट है कि अगर सौंदर्यकरण नहीं हो रहा है तो इसके पीछे पार्किंग का मुद्दा तो नहीं है। फिर आते हैं हम फूले शाहू आम्बेडकर चळवळ। दिन बे दिन फूले शाहू आम्बेडकर चळवळ महाराष्ट्र से क्या कम होती दिखाई दे रही है, क्या नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ संगठन ऐसी है जो बहुत मजबूत है, पर कुछ विशेषाधिकार ही मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी उनके ही साथ लगी है, ना ही लोगों की भलाई करने में, ना ही लोगों की भलाई करने में। ग्राउंड लेवल पे उन्हें कुछ देखना भी चाहिए, परोसना भी चाहिए
मदद भी करना चाहिए ग्राउंड लेवल के लोगों को। अगर हम अपना ही ऑर्गेनाइजेशन देखें, अपनी चढ़बढ़ देखें, तो शायद आपकी चढ़बढ़ तो कम की ओर चली जाए और साथ ही साथ जो फूले शाह अम्बेडकर की चढ़बढ़ है वो भी कम की ओर चली जाए। इसीलिए हमें अपना ना देखते हुए